अगर तुम सिर्फ 10% अपने आप को अपनी कमाई में से हर महीने पे करो, 10 साल में तुम्हारे पास कितना पैसा होगा? तुम समझो कि वो तुम्हारा पैसा डूब गया है। तुम्हें किसने कहा है कि कुम्हार को मोतियों के लिए पैसे दे दो? उसका सारा का सारा पैसा डूब गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वाजिद रज़ा और हम बात कर रहे हैं द बुक रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन के बारे में। इसमें जो खुशहाली के और अमीर होने के कवानीन बताए गए हैं जो हज़ारों साल पुराने हैं और आज भी उसी तरह इफेक्टिव और कारआमद है जिस तरह हज़ारों साल पहले थे। तो हम ये मिलके सीख रहे हैं और इंशाल्लाह इस पे अमल करेंगे और करके इस खुशहाली के रास्ते पे इकट्ठे चलेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी आर्किड के बारे में कि आर्किड ने अल्गामिश से जो वादा किया था, जो डील की थी कि वो सारी रात मेहनत करके उसका काम मुकम्मल कर देगा और सुबह जब उसको काम उसका दिया जाएगा तो अल्गामिश उसके बदले में उसे अमीर होने का राज बताएगा, क्योंकि अल्गामिश बहुत अमीर आदमी था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अल्गामिश ने आर्किड को क्या वो राज बताया और किस तरह वो राज मेरी और आपकी ज़िंदगी में कारआमद हो सकता है। इससे पहले अगर आपको अल्गामिश के बारे में, आर्किड के बारे में, बेंसीर और कूबी के बारे में नहीं पता और बाकी बकिया स्टोरी जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसके बारे में हम नहीं पता तो यहाँ ऊपर कहीं लिंक दिया होगा, आप उसको विज़िट करके पिछली वीडियोस देख सकते हैं और आपको बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। और फर्दर आप इसको, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अगली जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलती रहें। तो बात हम कर रहे थे कि आर्किड ने सारी रात मेहनत करके जो उसको काम दिया गया था उसने अपना मुकम्मल करके अल्गामिश के हवाले कर दिया। सुबह जब अल्गामिश आया तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि भाई तुमने अपना वादा पूरा किया, जो हमारी डील हुई थी, अपने हिस्से का काम तुमने कर दिया, अभी मैं अपने हिस्से का काम करूँगा। मैं तुम्हें वो राज बताऊँगा जिससे हम खुशहाल हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। अल्गामिश ने उसने कहा कि मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ और बूढ़े लोगों की ज़ुबान ज़्यादा चलती है, उनको मशवरे देना आसान होता है और वो खुशी से मशवरे देते हैं। लेकिन मसला ये है कि आजकल के जो जवान लोग हैं वो बूढ़ों से मशवरा लेना पसंद नहीं करते या उनसे पूछते नहीं। वो समझते हैं कि बूढ़ों का जो इल्म है वो पुराने ज़माने का इल्म है, अभी नया ज़माना है, अभी मॉडर्न एज है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसमें कोई शक नहीं कि जवानों का जो इल्म होता है वो इस तरह होता है कि जैसे आसमान में छोटे छोटे चमकते सितारे हैं जो आसमान को रोशन करते हैं। लेकिन जो बूढ़े लोगों का इल्म होता है वो इस तरह होता है जैसे बहुत पुराने सितारे जिनको देख के लोग मंजिलें तय करते हैं, जिनको देख के काफ़िले अपने रास्ते का तयन करते हैं, वो हमेशा वहीं पर रहते हैं। ये जो इल्म होता है ये ऐसा इल्म होता है जो उन सितारों की तरह हमेशा अपनी जगह पे कायम रहता है। ये जो कोई बेसिक कवानीन होते हैं जो हमेशा उसी तरह सच्चे होते हैं जिस तरह पहले थे, क्योंकि सूरज हज़ारों साल पहले भी रोशनी देता था, आज भी रोशनी देता है और आने वाले हज़ारों सालों में भी ये रोशनी देता रहेगा। इसी तरह जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पूरी ज़िंदगी का निचोड़ उनके पास होता है। तो आज मैं तुम्हें वो नसीहत करूँगा, वो राज बताऊँगा जिससे तुम अमीर हो सकते हो। आर्किड बहुत तवज्जो से बातें सुन रहा था, तो उसने कहा कि मेरी ये अगर बात तुमने सही से अपने जहन में नहीं बिठाई कि बूढ़े लोगों का इल्म कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, तो मैं अगली जो बात करने वाला हूँ वो भी तुम्हारे जहन में नहीं बैठेगी, तुम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकोगे। अल्गामिश ने आर्किड को बताया कि मेरी ज़िंदगी का, खुशहाली का और अमीर होने का सफ़र उस दिन शुरू हुआ जिस दिन मैंने अपने आप को एक हिस्सा अपनी कमाई में से पे करना शुरू किया। जिस दिन मैंने अपने आप को एक हिस्सा पे करना शुरू किया उस दिन से मेरा खुशहाली का सफ़र शुरू हो गया। और मैं तुम्हें भी यही मशवरा देता हूँ, यही वो राज है कि अगर तुम खुशहाल होना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी कमाई में से एक हिस्सा छोटा सा वो खुद को पे करो। आर्किड ने कहा कि मैं बड़े तजस्सुस और हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसने इससे आगे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि बस यही है। उसने कहा बिल्कुल यही है, यही वो राज है जिसके लिए, जो तुम्हें अमीर करने के लिए काफ़ी है। आर्किड ने कहा कि मुझे लगा कि मेरी सारी रात की मेहनत ज़ाया हो गई है, इसने कोई काम की बात मुझे नहीं बताई। आर्किड कहता है कि मैंने उसे कहा कि देखो जो हम कमाते हैं वो तो सारा हमारा ही होता है, क्या ऐसा नहीं है? अल्गामिश ने कहा कि क्या तुम जो कमाते हो उसमें से तुम जूतों के लिए, कपड़ों के लिए, तालीम के लिए, इलाज के लिए, खाने के लिए लोगों को पे नहीं करते? क्या तुम पे किए बगैर, ये खर्च किए बगैर इस शहर में रह सकते हो?
उसने कहा कि अहमक इंसान हो तुम सबको पे करते हो लेकिन खुद को नहीं पे करते। वो पैसा तो उनका होता है जिनको तुम पे कर देते हो, जिनसे चीज़ें खरीद लेते हो। तुम्हारे पास तुम्हारे पिछले साल की, पिछले महीने की कमाई दिखाने के लिए क्या है? आर्किड कहता कि मैं तो सोच में पड़ गया कि ये क्या बात कर रहा है। उसने कहा कि तुम अगर हिसाब लगाओ, अगर तुम सिर्फ 10% अपने आप को अपनी कमाई में से हर महीने पे करो, चाहे जितना भी कम तुम कमाओ, 10 साल में तुम्हारे पास कितना पैसा होगा? आर्किड कहता है कि मेरा हिसाब इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने उसे कहा कि 10 साल में कम अज़ कम उतना जितना मैं 1 साल में कमाता हूँ। इल्गामिश ने कहा कि तुमने सच कहा, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि 10 साल बाद, क्योंकि जब तुम पहले साल एक अपने पास जमा करोगे, वो पैसा तुम्हारे पास ऐसे होगा जैसे तुम्हारा गुलाम है। तुम उसको काम पे लगाओगे, उसको इन्वेस्ट करोगे, वो तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम्हारे लिए पैसा कमाएगा। फिर उस इन्वेस्टमेंट से वो जो तुम्हारा गुलाम होगा, वो जो पैसा कमाएगा, वो उस गुलाम का बच्चा गुलाम होगा। हर गोल्ड के पीस से तुम जो एक कॉपर कमाओगे, वो तुम्हारा एक कॉपर का गुलाम होगा, वो आगे फिर काम करेगा तुम्हारे लिए। तो इस तरह तकरीबन 10 साल में तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि जितना तुम चाहते हो, तुम्हारे लिए इनफ होगा, काफ़ी होगा। आखिर कहता है कि मुझे उसकी बात समझ आने लग गई, तो मैंने उसे कहा कि मैं ठीक है, इस पे अमल करूँगा। अल्गामिश ने कहा कि जो पैसा है वो एक दरख्त की मानिंद होता है और इसकी इब्तिदा एक छोटे से बीज से होती है। छोटा सा बीज इन्वेस्टमेंट का, एक सिक्का इन्वेस्टमेंट का। जो तुम इन्वेस्टमेंट करते हो उससे कॉम्पलें निकलती हैं, तुम उसको ईमानदारी से, मेहनत से और मुसलसल अपनी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा थोड़ा इजाफा करके, अपनी हर महीने हर साल सेविंग में इजाफा करके तुम उसको पानी देते रहते हो और ये दरख्त फलता फूलता रहता है। और एक वक्त आता है जब ये इतना बड़ा घना दरख्त हो जाता है कि फिर उसके बाद तुम्हें काम के करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम इसके नीचे बैठते हो, आराम से अपना रिज़्क कमाते हो, खाते हो, और ये जो दरख्त होता है, इस पे जो पैसा होता है, वो तुम्हारे लिए काम करता है। अल्गामिश ने ये बात कही और चल दिया। उसके बाद मैंने इस बात पे अमल शुरू कर दिया। मैं हर दिन, हर महीने जितना भी कमाता उसमें से 10%, 10वां हिस्सा मैं अपने आप को पे करता, मैं उसको जमा करता। 1 साल बाद अल्गामिश दोबारा आया तो उसने मुझे पूछा, तुमने मेरी बात में अमल किया? मैंने बड़ी खुशी से उसे कहा कि हाँ बिल्कुल मैंने अमल किया और मैं पूरा साल पैसा जमा करता रहा हूँ। उसने कहा फिर तुमने उसका क्या किया? आखिर कहता है मैंने उसे कहा कि मैंने, वो जो कुम्हार है वो कहीं दूर सफ़र कर रहा था, किसी दूर दराज मुल्क में जा रहा था, तो मैंने वो उसको दे दिया कि वहाँ से नवादरात और बड़े अच्छे मोती मिलते हैं जो वो लेके आएगा और यहाँ पे हम सेल करेंगे अच्छी कीमत में। अल्गामिश ने कहा कि तुम फिर अहमक हो, तुम समझो कि वो तुम्हारा पैसा डूब गया। तुम्हें किसने कहा है कि कुम्हार को मोतियों के लिए पैसे दे दो? अगर तुम समझो तो वो सारा पैसा तुम्हारा डूब चुका है। कभी तुमने किसी मैकेनिक से जाके सोने के बारे में राय ली है, या किसी चरवाहे से जाके गाड़ियों के बारे में पूछा? अगर तुम्हें सोने के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मालूमात चाहिए होती है, तो तुम सुनार के पास जाते हो। इसी तरह गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैकेनिक के पास जाते हो। लिहाजा तुम समझो तो वो पैसा तुम्हारा डूब चुका है। अभी दोबारा से मेहनत करो, दोबारा से शुरू करो वो बीज लगाना, दोबारा से अपनी सेविंग स्टार्ट करो और मैं फिर आऊँगा तुम्हारे पास। ये बात कही और अल्गामिश चल दिया। जब वो कुम्हार वापस आया, जो आर्किड ने जिसको पैसे दिए थे, तो वो जो सामान लेके आया उसको, उसके साथ फ्रॉड हो चुका था। उसको कांच की चीज़ें दे दी गई थी जो जेली थी, और वही बात हुई, उसका सारा का सारा पैसा डूब गया। लेकिन आर्किड कहता कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने दोबारा से सेविंग स्टार्ट की, मैंने दोबारा से खुद को पे करना शुरू किया। अब दोबारा वो जब खुद को पे करता है वो फिर एक पैसा अच्छा सेव करता है। लेकिन अब की बार वो क्या करता है, और जब अल्गामिश दोबारा आता है वो उसे क्या बताता है, ये हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।